हाय एवरीवन, नई वीडियो के साथ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपने प्रेशर कुकर का ढक्कन जो बेंड हो जाता है, ये किनारा जो है आप ढक्कन का देख रहे हैं, ये कुछ ऊंचा खाला हो जाता, ऊंचा नीचा हो जाता, उसी को बेंड कहते हैं, जिससे हमारे यहाँ से गैस लीक होने लगती किनारे से, सीटी नहीं बनती। तो यदि आपके कुकर में सीटी नहीं बनती है, देखने में आपका कुकर सब कुछ ठीक है, रबड़ भी सही है, इसका ये जो किनारा भी दुरुस्त है, और आपको रबड़ का ये जो खांचा दिख रहा है जिसमें रबड़ बैठता है, ये भी कहीं से बेंड नहीं है, मुड़ा नहीं हुआ है, और यहाँ से भी ये ढक्कन ढीला नहीं है, यहाँ से इस तरह से ढक्कन ढीला नहीं है, सब कुछ ठीक है, दीवार भी सही है, और ये खूंटी भी सही कटा नहीं हुआ है, इसका सुराख वगैरह ठीक है, सीटे के अंदर का सेंटर पिन भी कटा नहीं है, ठीक है। तो यदि ये सब ठीक है, उसके बाद भी जो है रबड़ भी ठीक है, इसके बाद भी यहाँ से गैस निकल जाती है, लीक करती रहती है, सीटी बहुत मुश्किल से बनती है या ना के बराबर बनती है। तो दोस्तों, इस प्रकार का फॉल्ट इसी वजह से आता है, ये जो ढक्कन में बेंड आ जाता है, किनारा जो है बेंड आ जाता है, हल्का फुल्का ऊंचा नीचा हो जाता है। तो उसको पता कैसे करेंगे ढक्कन में बेंड है, और उसको सही कैसे करेंगे इस ढक्कन के बेंड को, जिससे हमारी सीटी बनने लगे, तो मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा दोस्तों, और इस प्रकार के फॉल्ट को ठीक करना सीखिएगा। बहुत आसान है दोस्तों। सबसे पहले इसका मैं आपको चेक करना बताता हूँ, इसमें बेंड कैसे आप चेक करेंगे। रबड़ देखिए इसका ये है, इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे जैसे बंद पोजीशन में रखते हैं, कुकर को बंद करते हैं, बिल्कुल उसी पोजीशन में रखना है। ये देखिए सीध में है, नीचे का हैंडल, ये खूंटी जैसे बंद रखते हैं, सेम इसी तरीके से इसको रखना है, इसके ऊपर रखना है। ध्यान नहीं रखना है ये कुकर का किनारा इस गड्ढे में ना जाए, इसके ऊपर ही रहे चारों तरफ, इस तरह से इसको रख देना है। और जैसे हम बंद करते हैं कुकर को, बिल्कुल उसी पोजीशन में इसको हम रख लेंगे, इस तरीके से रखेंगे। अब ये रख लिया हमने, और अब इसको जो है हिला के देखेंगे, दो दिशा में हिलाएंगे। एक अंगूठे से देखिए, मैं इधर से हिला रहा हूँ, इस तरीके देखिए हिल भी रहा है, और इधर से भी हिला के देखेंगे, इस तरीके से और इस तरीके से। तो दोनों दिशाओं में कुछ ना कुछ हिलेगा। यदि बैंड देखिए हिल रहा है, हल्का हल्का हिल रहा है, और देखिए ये भी हिल रहा है, तो ये इसका मतलब इसमें बेंड है। इसको ठीक कैसे करेंगे अब मैं आपको बताता हूँ। बेंड का मतलब ये होगा दोस्तों, एक बार और आप देख लीजिए। अब जब बेंड नहीं रहता है, तो ये ढक्कन का किनारा और एक कुकर के बॉडी का जो एक किनारा ऊपर हिस्सा, दोनों आपस में इस तरह से चिपका रहना चाहिए चारों तरफ। जब इस तरह से आप रख के देखेंगे, इस तरीके से देखेंगे, तो चिपका पूरा नहीं रहेगा, ज़रा सा यहाँ पे सांस रहेगा, ठीक है। और जब बेंड निकल जाएगा, तो दोनों इस तरह से चारों तरफ से चिपक जाएंगे। ये जो ढक्कन का ये किनारा आप देख रहे हैं, ये और ये कुकर के बॉडी का ये ऊपर हिस्सा, ये दोनों आपस में इस तरह से चिपके नजर आएंगे चारों तरफ, तो समझिए बेंड नहीं है। यदि कहीं पे सांस है तो बेंड है। एक तरीका से इस तरह से आप पता कर सकते हैं। दूसरा तरीका यही है पता करने का, पहला तरीका यही है, दूसरा तरीका मैंने बता दिया। इस तरह से देखिए हिल रहा है, तो जब बेंड निकल जाएगा तो हिलेगा नहीं दोस्तों, यानी कि दोनों आपस में चिपक जाएंगे चारों तरफ से। तो चलिए अब कैसे इसको ठीक करेंगे, इसको देख लेते हैं। मैंने इसको सटीक रख लिया है, और अब इसको हिला के देखते हैं। हिलाने का मतलब दोस्तों देखिए, अब दो दिशा में हिल रहा है, यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कहीं पे ऊंचा है, तभी जो है दो जगह पे इस तरह से कर रहा है, एक जगह ऊंचा होगा। तो जहाँ ऊंचा है, जहाँ पकड़ रहा है, मतलब ये सतह और ये इसका निचली सतह, इस तरह से जहाँ पकड़ रहे हैं, और उसके बाद गैप बन रहा है, हिल रहा है, तो वही हमको देखना है। ये देखिए हिल रहा है, अब देखना है इस तरह से हिल तो रहा है, इस तरह से। अब कहाँ पे ऊंचाई लिए हुए है, उसी को हमको पकड़ना है। इसको हम किनारे इस तरह से हिलाते रहेंगे, और नीचे से इस तरह से देखेंगे, हिलाते रहेंगे। देखिए यहाँ पे है, जहाँ ऊंचा है, और यहीं से जो है इस तरह से हो रहा है। तो इस पॉइंट को हमने नोटिस किया, यहाँ पे है, इसको इस तरह से देख पकड़ेंगे, यही वाला है पॉइंट। इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, ढक्कन का जो ये किनारा है, ये स्थान जो ऊंचा है, इसलिए इस तरह से हिल रहा है। अब आप समझ गए होंगे। इसी को हमको नीचे कर लेना है, थोड़ा सा ही करेंगे। अब देखिए कैसे डाउन करते हैं, ये पॉइंट है, इसको हम इस तरह से लकड़ी पर रखेंगे इस तरीके से, और इसी पॉइंट पर हम थोड़ा हल्का हल्का मारेंगे। इस तरह से मार दिया हल्का सा। अब कुछ डाउन हो गया, पुनः अब फिर रख के इस पर चेक करेंगे हम, पुनः इसको उसी हिसाब से रखना है। ये दोनों सीध में होना चाहिए, ये हत्था इसकी खूंटी पे होना चाहिए, बिल्कुल सीध में होना चाहिए, और ये किनारा इसके ऊपर रहना चाहिए, अंदर नहीं जाना चाहिए, ये वाला। पुनः उस पर रखेंगे, फिर हिलाएंगे, जहाँ पे हिल रहा होगा उसको डाउन करेंगे। यही प्रक्रिया बार बार करते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि बिल्कुल हिलना बंद हो जाएगा, और दोनों सतह जो है, ये ढक्कन का किनारा और ये ऊपर के बॉडी का किनारा आपस में इस तरह से चारों तरफ से चिपक जाएंगे, और हिलना भी बंद हो जाएगा, और बेंड सब ढक्कन का समझिए निकल जाएगा। तो चलिए मैं एक बार फिर दिखाता हूँ अब कहाँ से हिल रहा है। इस तरह से मैंने रख लिया, और फिर इसको मैं हिला के देख रहा हूँ। अब इस तरह से हिल तो रहा है, लेकिन कहाँ से पकड़ रहा है, कहाँ छोड़ रहा है, उसको देखना है। तो कुछ बैंड है,
पहले इसको अच्छी तरीके से एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पे है दोस्तों, यहाँ मिल गया, यहाँ कुछ ऊंचा है, अब की बार यहाँ पे मारेंगे। यहाँ देखिए ढक्कन का बैंड निकल रहा है, यहाँ मारेंगे। एक बार चेक करेंगे, ऐसे हिलना बंद होता है तो समझिए हमारे कुकर का बैंड, ढक्कन का बैंड निकल जाएगा। पुनः हमने रख लिया है दोस्तों, और इसको इस तरह से रखेंगे और पुनः मैं इसको हिला रहा हूँ। देखिए हिल रहा है अभी। अब देखिए यहाँ बैंड आ गया, कहाँ आ गया बैंड, बैंड यहाँ बन रहा है, यहाँ पे पकड़ रहा है और हिल रहा है। ये देखिए सब सही हो जाएगा। इस तरह से यहाँ पे मारेंगे, ज़्यादा चोट नहीं मारना, बस हल्का सा मारना है। अब देखेंगे, अब देखिए दोस्तों ना के बराबर हो गया। इधर देखते हैं, इधर भी ना के बराबर हो गया, ज़रा सा भी नहीं हिल रहा है। और इधर भी ना के बराबर हो गया, हिल नहीं रहा दोस्तों ज़रा सा भी। देखिए बिल्कुल हिल नहीं रहा है, इसका हिलना डुलना बंद हो गया और इसका बैंड पूरा निकल गया। तो इस तरह से ये अब प्लेन हो गया, ये प्लेन हो गया, ये तो प्लेन है ही। अब दोनों इस तरह से आपस में चिपकेंगे, इसका मतलब अब इसमें हवा भरेगी। जब दोस्तों अब इसको रबड़ लगा के कुकर के अंदर हमारा रबड़ जब बैठता है तो समझिए अब ये रबड़ है, जब ये समतल रहेगा तो इसका ऊपरी रबड़ भी समतल रहेगा चारों तरफ, और ये ऊपर से समतल है तो नीचे से भी समतल है। इस तरह से अब चिपकेंगे, ठीक है दोस्तों। ये उसका रबड़ का ऊपरी हिस्सा और ये कुकर के किनारे का निचला हिस्सा इस तरह से चिपकेंगे। ऊपर जब हमने चिपका दिया, इसका ऊपर वाला और इसका जो है ये ऊपर वाला हमने चिपका दिया है, तब नीचे वाले भी बराबर हैं, ये और ये बराबर हो गए ऑटोमेटिक। तो दोनों आपस में चिपकेंगे और इसमें प्रेशर बनेगा, हवा रुकेगी, गैस रुकेगा और सीटी बनेगी। अब देखिए इसमें मैं सीटी मार अब देखिए इसमें मैं फूंक मार के आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल इसमें एयर रुकेगा और ये वापस देगा। देखिए फर्स्ट क्लास इसमें जो है एयर रुक रहा है दोस्तों, और इसको मैंने कुछ देर रोक के रखा है। अब आपको छोड़ के दिखाता हूँ। ये देखिए बिल्कुल दुरुस्त है, ये देखिए। तो इस तरह से दोस्तों आप ढक्कन के गंड को निकाल सकते हैं और यहाँ का लीकेज सही कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यदि आपका सब कुछ सही रहता है, रबड़ सही रहता है, खाँचा सही रहता है, ये सही रहता है, सीटी का सेंटर पिन सही रहता है, यहाँ से ये ढक्कन ढीला नहीं रहता है, इसका नट ढीला नहीं रहता है, सेफ्टी वाल्व सही रहता है, सब कुछ सही रहता है, तब हमको समझ जाना है कि कुकर के ढक्कन में ही बेंड है। इस तरह से इसको रख के पता करेंगे। और दूसरा, इस तरह से आपके पास समतल सतह है तो उसको इस तरह से ढक्कन को रखेंगे और इस तरह से हिला के देखेंगे तो हिले डुलेगा। देखिए प्लेन हो गया, बिल्कुल नहीं हिल डुल रहा है, तो उसमें भी प्लेन सतह पे इसको आप रख के चेक कर सकते हैं। इस तरह से हिले डुलेगा, ठीक है दोस्तों। मुझे उम्मीद है दोस्तों इस प्रकार का पार्ट रिपेयर करना आपको जरूर आ गया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।